स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एस्ट्रो कनिका में और गोल्डन ट्रायंगल में। आज बात होगी केतु महादशा पर। मैंने बहुत से चार्ट को देखा है और ये लगाया है कि केतु महादशा में हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। केतु महादशा एक बार तो आपको हिला के रख देती है। देखिए, हिला के रखने का क्या मतलब है। लाइफ में बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं। आपने क्या सोचा होता है और आपकी लाइफ में क्या होता चला जाता है, ये केतु की महादशा में होना लाजमी है। लेकिन केतु की महादशा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ हम ये कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है, वो होता है एंडिंग पीरियड। केतु की महादशा का जो एंडिंग पीरियड होता है, आप देखिए अपनी लाइफ में जो इस महादशा से निकल चुके हैं, जिनको ये टाइम पीरियड जिन्होंने निकाल ली है, डेफिनेटली उनकी लाइफ में ऐसा ही हुआ होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। एंडिंग पीरियड में ये आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। कुछ ना कुछ देकर, क्या मैं कहना चाहती हूँ, किस सेंस में, जैसे आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आप देखेंगे एंडिंग पीरियड में आपको आप कार खरीद लेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो केतु की महादशा होती है वो एंडिंग पीरियड में आपको अपग्रेड करके ही जाती है। कोई काम काफी टाइम से सोच रहे थे करने के बारे में, वो शुरू भी कर लेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका ये ड्रॉबैक है कि केतु की महादशा में किया गया काम, वो उसके खत्म होने के बाद बंद होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही उस काम को छोड़ देंगे, उसको बिल्कुल ही उससे क्विट कर लेंगे। लेकिन ऐसा पाया गया है कि केतु की महादशा में जो भी आपने काम शुरू की है, वो महादशा खत्म होने के बाद जब आपकी शुक्र की महादशा शुरू होती है, तो आप देखेंगे कि एक बार आपका काम बंद होने की कगार पे है। वो अलग बात है कि आप फिर भी उस काम पे लगे रहेंगे और लगे रहिए। ठीक है, वो एक थोड़े टाइम का ही एक केतु का असर होता है, जो कि कुछ टाइम के बाद निकल जाता है और शुक्र की महादशा में आपका एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज हम जैसे कि केतु की महादशा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इससे जुड़ी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोगों से सुनते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि केतु की महादशा में उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की, बहुत बहुत कुछ अचीव किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। देखिए, नो डाउट कि आपका चार्ट तो मैटर करता ही है कि आपके चार्ट में केतु की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या हो। आपको समझ आई मेरी बात। इसका मतलब ये है कि जब आपकी केतु की महादशा शुरू होती है, तब सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है अपने आप पर कि हम क्या हैं, हमारी लाइफ कैसी है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसा खाना खा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक गोल्डन टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ, जिनकी केतु की महादशा आने वाली है या जो केतु की महादशा से निकल रहे हैं। देखिए, अगर आपने केतु की महादशा को अपना गोल्डन पीरियड बनाना है, तो आपको केतु की तरह ही सोचना होगा। अब आप ये कहेंगे कि केतु के पास तो हेड ही नहीं है, केतु कहाँ से सोचेगा। बिल्कुल सही समझा आपने, केतु नहीं सोचेगा। लेकिन इस बात का मतलब क्या है कि आप अगर बहुत ज़्यादा भोग विलास के जीवन में डले रहेंगे केतु की महादशा में, तो केतु आपको कुछ नहीं दे पाएगा, बल्कि आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको केतु की महादशा में बहुत कुछ चाहिए, अचीव करना है, आपने सक्सेस हासिल करनी है, तो उसी हिसाब से काम कीजिए। इस टाइम पीरियड में आपका मैक्सिमम स्पिरिचुअल हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। देखिए, ये बात मैटर नहीं करती है कि आप क्या हैं, आप पहले कैसी लाइफ जी रहे हैं। आपके लिए आगे शुक्र की महादशा शुरू होने वाली ही है। ठीक है, केतु की महादशा के बाद शुक्र की महादशा आती है। उस महादशा में अपने शौक पूरे कीजिए। आप जैसी लाइफ एक जीना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप शुक्र की महादशा में जिए। लेकिन केतु की महादशा में अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस टाइम पीरियड को कंट्रोल कर लिया और अपने आप को उसी हिसाब से बदल लिया, सबसे पहली बात है अपने खाने पे कंट्रोल कीजिए।
इस महादशा में आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ही सात्विक खाना खाना चाहिए और बिल्कुल ही भोग विलास वाली ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे लगे कि ये बंदा तो बिल्कुल धार्मिक हो गया, ठीक है? क्या है कि केतु आपसे यही चाहता है, जब भी आप उसके खिलाफ जो उसके ट्रेड्स हैं, अगर आप उन्हीं के हिसाब से चलोगे तब आपके लिए ये एक गोल्डन पीरियड बन जाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों के खिलाफ चलोगे, अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता, तो आप देखेंगे कि ये महादशा आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या कर रही है, जो आपने नहीं सोचा था, ठीक है? अगर आप इस महादशा में कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ही वर्ड जो अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा, वो है सैक्रिफाइस। मैं जानती हूँ आपको सुनने में, जो लोग देखिए नेचुरली ऐसे हैं, उनको सुनने में या उनको इस काम को करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, जिनको सैक्रिफाइस का कोई मतलब ही नहीं पता, ठीक है, जो बिल्कुल ही धर्म कर्म से दूर हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन बातों को सुनना और इन बातों को समझना और अपनी ज़िंदगी में अपनाना। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बात कहूँगी कि अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है या आपको दिख रहा है कि अभी 1-2 साल में आने वाली है, तब आपको इन सब चीज़ों को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें, चाहे ना चाहें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप खुद ही पाएँगे कि आपकी लाइफ में ये क्या-क्या हो रहा है। बहुत कुछ पाया हुआ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? और बहुत सी प्लानिंगें की हुई फ़ेल हो जाएँगी। अगर कुछ अच्छा चाहते हैं, आने वाले जीवन में केतु की महादशा 7 साल की होती है। 7 साल के बाद शुक्र की महादशा होती है जो कि 20 साल की होती है। अगर अपने उस 20 साल को अच्छा, पूरी तरह से चार्मिंग, पूरी तरह से लग्ज़री लाइफ़, अट्रैक्शन, सब कुछ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ अपनी लाइफ़ में पाना चाहते हैं, तो इन 7 सालों में केतु की महादशा में अपने आप को बदलिए, अपने आप पे काम कीजिए। अगर आपने केतु के ट्रेड्स को अपना लिया, केतु के हिसाब से आपने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया, तब आप देखेंगे कि शुक्र की महादशा आपके लिए एक नया दौर शुरू करेगी आपकी ज़िंदगी में। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा भर-भर के आपको मिलेगा पॉज़िटिव वे में। ज़िंदगी आपकी एक नए ही दौर में शुरू होगी। लेकिन ये तब होगा अगर आप केतु की महादशा में केतु के हिसाब से काम करेंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।